बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेस करेंगे रोमन नंबर्स पर। तो रोमन नंबर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं कई किताबों में और कई जगह इनका इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास रोमन नंबर्स की कुछ अलामात हैं, वो इस तरह है कि I is called 1, V is called 5, X is called 10, L is called 50, C is called 100, D is called 500, M is called 1000। अब देखेंगे इनका कुछ उसूल कि रोमन नंबर्स की जो अलामात हैं वो टोटल 7 है। I, V, X, L, C, D और M। अब मैं एक को छोड़कर एक को अंडरलाइन करता हूँ। इट्स मीन के ये रिपीट हो सकती हैं और 3 टाइम रिपीट हो सकती हैं। एक्स एक्स एक्स, इस तरह सी भी रिपीट हो सकती है और 3 टाइम, और एम एम एम। अब ये जो वी है, एल है और डी, ये रिपीट या दोहराई नहीं जा सकती। अब देखो हमारे पास आई स्टैंड फॉर 1, हम 3 लिखेंगे तो आई आई आई। एक्स हमारे पास 10 के लिए होता है तो हम 30 लिखेंगे तो 3 टाइम एक्स। सी हमारे पास जो है वो 100 को जाहिर करता है और जब दोहराएंगे सी 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 तो ये 300 हो जाएगा। इसी तरह ये 3000। अब एक उसूल और समझ लेते हैं, वो ये कि हम छोटी या बड़ी अलामत को किस साइड पे लिखते हैं। अब हमारे पास 1 के लिए हम आई लिखते हैं, 2 के लिए आई आई, 3 के लिए 3 टाइम आई। अब हमारे पास नेक्स्ट जो सैंपल है वो 5 के लिए, 5 के बाद 6 है तो V5 और +1। अब यहाँ हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड, अगर हम किसी बड़ी अलामत के राइट साइड पे छोटी अलामत लिखेंगे तो इट्स मीन 5 + 1। अगर हम बड़ी अलामत के छोटी अलामत लेफ्ट साइड पे लिखेंगे तो इट्स मीन 5 - 1। तो 5 - 1 = 4 और 5 + 1 = 6। अब 4 के लिए हमारे पास आएगी अलामत जो है वो IV। अब नेक्स्ट हम जाएंगे 7। हमें पता है कि हम दाएं तरफ 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन बाएं साइड पे या लेफ्ट साइड पे हम एक ही दफा ला सकते हैं किसी भी अलामत को। 8 हमारे पास आता है VIII। अब नेक्स्ट हमारे पास जो अलामत है रोमन में, पहले हमने कहा था कि I स्टैंड फॉर 1, V स्टैंड फॉर 5 और X स्टैंड फॉर 10। अब 9 हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास 10 के लिए X है तो यही रूल इस्तेमाल करेंगे जो हमने 4 और 5 के लिए किया था। जब हम बड़ी अलामत के बाईं तरफ छोटी अलामत लिखेंगे तो इट्स मीन के 10 - 1 = 9। तो 9 के लिए हम क्या लिखेंगे, IX। यहाँ एक बात ज़हन नशीन करें कि बड़ी अलामत के दाएं तरफ
छोटी अलामत हम 3 दफ़ा रिपीट कर सकते हैं और बड़ी अलामत के बाएं तरफ हम छोटी अलामत सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं। अब आगे जाएंगे हम नेक्स्ट 11 किस तरह बनेगा, तो x के साथ i प्लस करेंगे, तो i स्टैंड फॉर 1, 10 प्लस 1, 10 प्लस 2, 10 प्लस 3 और 10 प्लस, अब ये क्या है 4 के लिए वही चीजें दोहराएंगे, 10 प्लस 5, 15, इस तरह 16, 17, 18 और 19। अब हम कुछ मजीद बहस करेंगे, उसमें यह है कि 10 के लिए हमारे पास x है और 20 के लिए x, 30 के लिए 3 टाइम हम रिपीट कर सकते हैं ट्रिपल x। अब 40 हम किस तरह लिखेंगे, 50 के लिए हमने पहले लिखा था कि 50 को l से जाहिर करते हैं और 60, 70, 80, 90 और 100। l के बाद दूसरी बड़ी अलामत जो है वो c है। तो अब देखेंगे कि 40 को हम किस तरह जाहिर करेंगे। पहले हमने बता दिया है कि बड़ी अलामत के बाएं तरफ छोटी लिखने से मनफी हो जाती है, यानी बड़ी अलामत से छोटी अलामत माइनस होगी, तो 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40, तो हम XL लिखेंगे। अब यहाँ 60 के लिए LX, अब X दाएं तरफ आ गया एक दफ़ा, अब ये 2 टाइम आया तो 50, 10, 10, 70, L X X X इज इक्वल टू 80। अब 90 के लिए भी वही रूल है कि C से हम X माइनस करेंगे, तो माइनस के लिए हम बाएं तरफ छोटी अलामत को लिखते हैं, तो इट्स मीन कि 100 माइनस 10 इक्वल टू 90, तो यहां लिखेंगे XC, XC। अब इसी वीडियो को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, उसमें हम देखें 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000। तो 100 आपने तो लिख लिया था कि C। अब इस C को हम 3 टाइम रिपीट करेंगे, तो 2 टाइम C इज इक्वल टू 200, 3 टाइम C इज इक्वल टू 300। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है 500 के लिए D मौजूद है, लेकिन 400 किस तरह लिखेंगे। पहले जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 4 लिखते थे तो 5 से 1 माइनस करते थे, इस तरह हम 40 लिखते थे तो L से 10 माइनस करते थे, ठीक है ना। अब देखेंगे कि D जो है वो 500 है, अगर 500 से हम 100 यानी 100 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा CD। CD मीन्स के 500 माइनस 100। अब हमारे पास आगे नेक्स्ट जो है वो 600 है, तो D के साथ C प्लस हो जाएगा राइट साइड पे, तो 600। अब D C C 700 और D C C C 3 टाइम रिपीट हो रहा है। C 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 इट्स मीन 800। अब नेक्स्ट हम 900 किस तरह लिखेंगे रोमन में,
तो हमारे पास जो बड़ी अलामत है वो M है और M स्टैंड फॉर 1000। तो 1000 माइनस 100, 1000 माइनस 100 इज इक्वल टू 900। तो हम लिखेंगे CM।